मौरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वालों की कश्ती को हादसा, 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक 36 तारिकीन वतन को बचा लिया गया। कश्ती हादसे में हलाक 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी थे। तमाम नौजवान 4 माह कबल घर से गए थे। 2 जनवरी को स्पेन के लिए रवाना हुए। अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि इंसानी स्मगलर्स ने कश्ती समुद्र में खड़ी करके मजीद पैसों का मुतालबा किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन वतन सवार थे। पीटीआई का हुकूमत को 22 निकात का चार्टर ऑफ डिमांड पेश, 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान या 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस को देने की डिमांड। जजेस की तैनाती के लिए पीटीआई ने अपनी पार्टी की रजामंदी की शर्त भी लगा दी। कहा बानी पीटीआई की 9 मई से मुतालिक गिरफ्तारी की भी तहकीकात की जाए। हुकूमत तमाम सियासी कैदियों की सजाएं मुअत्तल करे या उन्हें जमानतों पर रिहा करे। पता लगाया जाए कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर तशद्दुद और फायरिंग का हुक्म किसने दिया। जाम बहक और जख्मियों की तादाद जांचने के लिए इस्लामाबाद के अस्पतालों की वीडियोज चेक की जाएं। पता लगाया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस कैसे दाखिल हुई। मुल्क भर में इंटरनेट क्यों बंद किया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के बाद कहा कि पीटीआई ने एक बार फिर बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त भी की है। हुकूमती कमेटी ने जवाब दिया है कि कोशिश करते हैं। चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये साबित करता है कि ये सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा जो है ये और कोई काम जो है वो नहीं करते। और ख़ास तौर पे ये बात और भी ज़्यादा काबिल मज़म्मत है इस सूरत में कि इन्होंने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया है। पूरी दुनिया में जो है वो इन्होंने जो है वो अदारों के ख़िलाफ़ और रियासत के खिलाफ जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं, इनका कोई जवाब बनता ही नहीं। इनके पास प्रोपेगेंडे के अलावा और कुछ नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का पीटीआई के तहरीरी मुतालिबात पर जवाब। कहा पीटीआई के 9 मई पर तहकीकात का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। पीटीआई के मुतालिबात पर दोबारा तो इंक्वायरी खोली नहीं जा सकती। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा पीटीआई के मुतालिबात कम और चार्जशीट ज्यादा है। 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। ये तारीख पीटीआई डेडलाइन से पहले की है। पीटीआई का मुज़ाकरात की नाकामी पर एहतजाज, ऊ से आगे ले जाने का इंतबाह। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत को 7 दिन में मुतालिबात का लाजमी जवाब देना है। शिबली फराज बोले किसी भी फरीक ने हर धर्मी दिखाई तो सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कमीशन बनने के लिए पुरुमीद, बोले कमीशन न बना तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। कोई शक होता मुज़ाकरात का हिस्सा ना बनते। ओपन मुज़ाकरात के होते बैकडोर की जरूरत नहीं है। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी कराई है। महमूद अचकज़ई ने कहा कि इदारे आइन के तहत चलेंगे तो उन्हें सर आंखों पर रखेंगे। आइन से खेलवाड़ करने वाले के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। मैं पूरी पीटीआई को चैलेंज करता हूं। इनके तमाम लीगल्स को बड़ा एहतराम है, अली जफर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का। मुझे इस एक पॉइंट पे क्लैरिटी दे दें कि अगर ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थी तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो प्राइवेट शख्स की मलकियत में क्यों नहीं रहने दिया, उसके अकाउंट में क्यों नहीं रहने दिया, और क्या जरूरत पेश आई कि वो पूरा पैसा उठा के हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि बानी पीटीआई की करप्शन पर पर्दा डाल दिया जाएगा। उन्हें अरबों रुपए के करप्शन केसेस का जवाब हर हाल में देना होगा। वज़ीर इत्तलात अतातार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मेगा करप्शन स्कैंडल है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने रकम हुकूमत पाकिस्तान को इसलिए दी थी कि वो हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम का पैसा था। काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी लेकर जुर्माना सेटल किया गया और बानी पीटीआई ने अरबों रुपए कमाए। चीफ से मुलाकात हुई है आपकी, ये क्या खबरें? नहीं, मेरी बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई। लोग चलाते रहते हैं, बातें होती रहती है। उन्होंने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेमाल के लिए जरूरी है।
आर्मी चीफ से चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात, सब बताते रहे, बैरिस्टर गौहर छुपाते रहे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा मिलकर आए हैं, बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं। बानी पीटीआई के सामने सहाफियों ने पूछा, बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं। उसी लम्हे बानी पीटीआई ने कह दिया कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, तब जाके बैरिस्टर गौहर माने। कहा अब बानी ने कह दिया है तो हाँ मुलाकात हुई है। अडियाला जेल में सहाफी से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात आर्मी चीफ से अलहदगी में हुई, जिसमें तमाम मामलात और मुतालिबात रखे। दूसरी तरफ से मुस्बत पैगाम मिला है, उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। दूसरी जानिब जराए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से बातचीत सिक्योरिटी सूरत हाल पर हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। उन्हें कहा गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। हुकूमत पीटीआई बैक चैनल राब्ते बहाल। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने पीर को 3 अहम शख्सियात से मुलाकात की। मुलाकात का मकाम ना तो इस्लामाबाद था और ना ही रावलपिंडी। बैरिस्टर गौहर की मुलाकातों की तरदीद के बावजूद जराए ने इसरार किया है कि मुलाकात अहम रही। ऐसी अगली मुलाकात में एक वफाकी वजीर और पीटीआई की 2 अहम शख्सियात शामिल होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकातों को नतीजा खेज बनाने के लिए लाजिम है कि तहरीक इंसाफ निजाम कबूल करके कशीदगी और तसादुम की सियासत से दूरी इख्तियार करे। आर्मी चीफ की मौजूदगी में गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने एनएफसी के 500 अरब का हिसाब मांगा तो वजीर आला अली अमीन गंडापुर इजलास छोड़कर चले गए। दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अरबों रुपए मिले, पुलिस और सीटीडी को मजबूत क्यों नहीं किया। अली अमीन बोले गवर्नर झूठ बोल रहे हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तलखी से मुतालिक खबर पर कहा कि आपको गलत खबर मिली है। टल से कुरम सामान ले जाने वाले काफिले पर हमला, एक एहलकार शहीद, 4 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक, 10 जख्मी हो गए। रॉकेट हमले में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हमला सब्जियां, फल और दीगर सामान से लदे 35 गाड़ियों के काफिले पर हुआ। हमले के बाद 35 गाड़ियों के दूसरे काफिले को छपरी चेक पोस्ट से वापस टल मोड़ दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ खड़ी है। ISPR के मुताबिक खैबर के इलाके तीरा में 14 दिसंबर से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 22 खवारिज हलाक किए गए, 18 जख्मी हुए। जितनी मोहब्बत मुझे आप सब की तरफ से मिल रही है, आप यकीन करो लोग हैरान है। कुछ हमारे जो मुखालिफिन है उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सारा स्टेज्ड होता है, ये सब कोरियोग्राफ्ड होता है। मैं उनको दावत देती हूँ कि आओ और आके देखो कि बच्चों ने किस तरह का रिश्ता अपनी माँ के साथ बना लिया। जिन्होंने सियासत की खातिर बच्चों को जेलों का रास्ता दिखाया था, आज वो उन्हें पूछने नहीं आते। हमने बड़े जुल्म सितम सहे लेकिन कभी बच्चों को अफरा तफरी की तरगीब नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में तलबा से खिताब। कहा आज कोई उन माँ बाप से पूछे जिनके बच्चे जेल में हैं, आपको जेल की सलाखों का नहीं तामीर का रास्ता दिखाना है। मरियम नवाज की आमद पर पंडाल खैर मकदमी नारों से गूंज उठा। तलबा की दरखास्त पर वज़ीर आला स्टेज पर गईं, कौमी तराना पेश किया। तालिबात ने वज़ीर आला को नवाज शरीफ, कुलसुम नवाज के पोर्ट्रेट और होनहार स्लोगन से मुज़य्यन दुपट्टा पेश किया। तकरीब के अख्ताम पर वज़ीर आला तलबा के दरमियान घिर गईं, सेल्फियां बनवाईं। इससे पहले लाहौर में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि 3 करोड़ रुपए तक कर्ज बिला सूद मिलेगा। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FPR के महसूलात और ज़ेर इंतवा केसेस पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की टैक्स महसूलात के केसेस में अच्छी शोहरत के वकला की खिदमत लेने की हिदायत। कहा कमजोर या गलत बुनियादों पर केसेस बनाने वाले अफसरान को सजा और दयानतदारी से मेरिट पर केसेस बनाने वालों को खुसूसी इनाम दिया जाएगा।
है कि बिलावल भुट्टो को दावतनामा आ गया है। नहीं, वो तो हमारे 20 लोगों को आया है। आपके किस किस बंदे को आया? देखिए, ये तो कहने से आ जाती है, इसका कोई मसला नहीं। क्या आपको आया है या खान साहब? लेकिन हमारे लोग जा रहे हैं। ट्रंप की तकरीब हलबर्दारी में शिरकत के लिए पीटीआई के भी 20 लोगों को दावतनामा आया है। पीटीआई के सलमान अकरम राजा का दावा, साथ ये भी कहा हम ट्रंप की तकरीब हलबर्दारी में नहीं जा रहे, हमारे लोग जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के उमूर पर जायजा इजलास में कहा सहूलियात बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इतलाक़ यकीनी बनाया जाए। छोटे पैमाने के कारोबार में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश किया जाए। नौजवान और ख़वातीन न सिर्फ खुद रोज़गार कमाएं बल्कि रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा करें। वज़ीर आज़म की कारोबार को सहूलियात देने के लिए तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजहार कर सके और अपनी माजूरी को कभी अपनी कमजोरी ना समझे बल्कि अपनी ताकत समझे। मैं कभी उनका मैंने वो नहीं किया कि मेरी टांगे नहीं है, पर मैंने हमेशा यही समझा है कि मैं दुनिया से बेहतर। मैंने टाइटांडो में 34 पे टेस्ट किया। बहुत जाती है। कैसे रोकते हैं? हाँ, ऐसे बैठते हैं। कराटे करती हूँ मैं और मुझे बहुत मजा आया। सिंध स्पेशल गेम्स, शुक्रिया। 3 रोज़ा सिंध स्पेशल गेम्स कराची में इख्तिताम पज़ीर हो गए। 2 दर्जन से ज़ायद इदारों के सैकड़ों खुसूसी बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया, शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल ने 18 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। बच्चों की खेलों में दिलचस्पी काबिल दीद रही।